नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं तो वे वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। कछुए ने खरगोश को हरा दिया। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। दूसरा वाक्य भेद संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक शब्द जैसे या, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य को हम 2 वाक्यों में परिवर्तित कर सकते थे। हम दोनों मंदिर गए, हमने साथ साथ पूजा की, लेकिन हमने इसमें और योजक शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया है। बादल घिरे किंतु बरसात न हुई। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। बाजार से कलम तथा पेंसिल अवश्य लाना। उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आधा वाक्य जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है, क्योंकि वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। तो आश्रित उपवाक्य ऐसे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। ये जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि आदि योजक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य के उदाहरण देखते हैं। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो गीता कब प्रथम आई? जब उसने मेहनत की। तो जब गीता ने मेहनत की ये प्रधान वाक्य है, तब वह प्रथम आई ये आश्रित उपवाक्य है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। कौन से छात्र सफल होते हैं? जो परिश्रम करते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो चारों तरफ अंधेरा कब छाया? जैसे ही सूर्यास्त हुआ। तो हम देख रहे हैं, एक हमारा प्रधान वाक्य है और एक हमारा आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि मिश्रित वाक्यों में कई उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो वह उपवाक्यों में बंट जाता है। इन वाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और बाकी को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। बच्चों, संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि इन वाक्यों का प्रारंभ अक्सर कि से होता है। उदाहरण देखते हैं। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। सीता ने कहा कि वह थक गई है।
मोहन ने सोहन से कहा कि राम बहुत बीमार है। विशेषण उपवाक्य देखते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान जिनको, जो, जिसे, जिसको आदि शब्दों द्वारा होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे? तो हम सारे फल नहीं ढूंढ रहे हैं, हम वो फल ढूंढ रहे हैं जो आप लाए थे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। वे किताबें कहाँ हैं जिसे आपने खरीदा था? तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। इनकी पहचान क्योंकि, जब, यदि, यद्यपि, जितना, जहां, जिधर, अगर आदि शब्दों से होती है। उदाहरण देखते हैं। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बेईमान है। तो बोलना क्या है? क्रिया। और हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वह बेईमान है। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। सफल होना प्रधान उपवाक्य है। और सफल कब होते? जब परिश्रम किया होता। परिश्रम करना क्रिया विशेषण है। जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ। जहां जहां वे गए क्रिया विशेषण उपवाक्य है, उनका स्वागत हुआ प्रधान उपवाक्य है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। तो यद्यपि वह गरीब है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तथापि ईमानदार है प्रधान उपवाक्य है। तो बच्चों, हमने देखा कि वाक्य जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इनका रूपांतरण हमें करना है आपस में, तो हम कैसे करेंगे? प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, सरल वाक्य है। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, योजक शब्द और का प्रयोग किया गया है, संयुक्त वाक्य बन गया। जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो मिश्रित वाक्य बन गया। वाक्य रूपांतरण के और उदाहरण देखते हैं। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में करने के लिए श्याम आकर चला गया। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। श्याम आया और चला गया। मैं अपना शेष जीवन फ्रांस में गुजारूंगा। मैं फ्रांस जाऊंगा और अपना शेष जीवन वहीं गुजारूंगा। साधारण से मिश्र वाक्य में देखिए। विपिन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। विपिन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। नीली साड़ी वाली बहू को बुलाओ। उस बहू को बुलाओ जिसने नीली साड़ी पहनी है। संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में देखिए। सांझ हुई और पक्षी नीड़ में आ गए। साधारण वाक्य में सांझ होते ही पक्षी नीड़ में आ गए। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। संयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं योजक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और साधारण वाक्यों में उन योजक शब्दों को हटाया जा रहा है। बच्चा दौड़कर मेरे पास आ गया। मिश्रित वाक्य से साधारण वाक्य में देखिए। विनीता ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। विनीता बीमारों की तरह चल रही थी। यदि वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना। धन्यवाद बच्चों।